राशिद अपनी ड्यूटी खत्म करके रात के 3 बजे घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। यह उसकी पत्नी सारा का वॉइस नोट था। राशिद ने तुरंत प्ले किया। वॉइस नोट में सारा की आवाज कांप रही थी और वह बहुत धीरे फुसफुसाते हुए बोल रही थी, राशिद प्लीज जल्दी घर आ जाओ, कोई घर में घुस आया है। मैं बेडरूम की अलमारी में छुपी हुई हूं, वह सीढ़ियों पर है, प्लीज जल्दी आओ। राशिद के होश उड़ गए। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंच गया। गेट खुला हुआ था। वह भागता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। पूरा घर खामोश था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक डंडा उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी किचन से आवाज आई, राशिद आप आ गए। राशिद चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो सारा किचन में खड़ी आराम से पानी पी रही थी। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। राशिद की सांस में सांस आई। गुस्से और सुकून की मिली जुली हालत में बोला, तुम पागल हो क्या? तुमने वो वॉइस नोट क्यों भेजा? मेरी जान निकल गई थी। सारा हैरानी से उसे देखने लगी। कौन सा वॉइस नोट? मेरा फोन तो ऊपर बेडरूम में चार्जिंग पर लगा हुआ है। मैं तो बस पानी पीने नीचे आई हूं। राशिद को जोर का झटका लगा गया। अभी वह कुछ और कहता कि ऊपर बेडरूम से जहां सारा का फोन पड़ा था, अचानक एक चीख सुनाई दी। यह सारा की ही आवाज थी, राशिद भागो, वह चीज किचन में है, वह मैं नहीं हूं। राशिद का दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक पल के लिए किचन में खड़ी सारा को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राशिद ने फैसला किया कि वह ऊपर वाली आवाज पर भरोसा करेगा। उसने किचन वाली औरत को धक्का दिया। उसका शरीर छूने पर बर्फ की तरह ठंडा था। राशिद सीढ़ियों की तरफ भागा। जल्दी से बेडरूम में घुसा। दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी। सारा बिस्तर के कोने में सहमी हुई बैठी रो रही थी। राशिद ने उसे गले लगा लिया। शुक्र है तुम ठीक हो, वह हाँफते हुए बोला। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है, वह अंदर नहीं आ सकती। सारा रोते हुए राशिद के सीने में सिर छुपा लिया। राशिद मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों खामोशी से बैठे थे कि अचानक राशिद का मोबाइल बजने लगा। राशिद ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल। सारा वाइफ राशिद का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई और साथ ही अपनी बाहों में मौजूद औरत को देखा। दूसरी तरफ से सारा की बिल्कुल सामान्य आवाज आई, हेलो राशिद, आप घर पहुंच गए? मैं अम्मी के घर से निकल रही हूं, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। राशिद के हाथ से फोन गिर गया। अगर असली सारा घर आ रही है और नीचे वाली चीज भी नकली थी, तो ये कौन है जिसे वह गले लगाए बैठा है? उसकी बाहों में मौजूद औरत का रोना अचानक बंद हो गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें जो पहले भूरी थीं, अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और मुंह के अंदर जानवरों जैसे तेज दांतों की 2 कतारें दिखाई देने लगी। वह राशिद के कान के पास आई और भारी डर